तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आज आपको फिर से सीईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो और पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है कि जोधपुर में जो राव जोधा डेजर्ट है वो रॉक पार्क कहाँ पर स्थित है। तो वो मेहरानगढ़ किले के नीचे पर स्थित है राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि जोधपुर का जो सिद्धनाथ महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है। तो वो है तकिया गांव लूणी नदी के किनारे। जोधपुर में जो सिद्धनाथ महादेव मंदिर है वो तकिया गांव लूणी नदी के किनारे है। तीसरा प्रश्न है कि मारवाड़ की भाषा क्या कहलाती है। मारवाड़ की भाषा मारवाड़ी कहलाती है, मारवाड़ी। ठीक है। और जो ढूंढाती बोली है वो राजस्थान के जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास क्षेत्र में। और जो मेवाड़ी है वो मेवाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो जोधपुर में जो कायलाना झील है वो का पानी किस काम में आता है। तो जोधपुर के जो कायलाना झील है वो इसका काम है जोधपुर शहर को पेयजल, जोधपुर शहर के पीने के लिए कायलाना झील का जो पानी है वो काम आता है। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा है कि जोधपुर में जो चौकी लाव बाग है वो किसने बनवाया। तो जोधपुर में चौकी लाव बाग है वो महाराजा अजीत सिंह ने बनाया। आज की सब क्वेश्चन है वो जोधपुर से संबंधित है। तो चौकी लाव बाग बनाया था महाराजा अजीत सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कि जोधपुर का जो घंटाघर है वो किसने बनाया था। तो जोधपुर का जो घंटाघर बनाया था वो हमारे सरदार सिंह ने बनाया था, सरदार मार्केट में। ठीक है। तो जोधपुर का जो घंटाघर है वो हमारे सरदार सिंह ने बनाया था, सरदार मार्केट में। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो जोधपुर में शाही सवारी है वो किस मेले में निकलती है। जो जोधपुर में जो शाही सवारी है वो हमारे रामदेवरा मेले के लिए लगती है। जोधपुर में जो शाही सवारी है वो रामदेवरा मेले के लिए लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो जोधपुर ज़िले में जो गुड़ा बिश्नोई है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो जोधपुर में गुड़ा बिश्नोई प्रसिद्ध है, वो है खेजड़ी बचाओ आंदोलन हुआ था, इसके लिए अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों को बलिदान दिया था। आपको पता ही है अमृता देवी बिश्नोई की 3 बेटियां थी, बागू, अंशी और रत्नी। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जोधपुर का जो प्राचीन नाम था वो क्या है। तो जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र को सामान्यतः मारवाड़ कहते हैं, जबकि जांगल प्रदेश, बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्रों को जांगल प्रदेश कहते हैं। और ठीक है। और मांडवीपुर किसे कहते हैं ये आप कमेंट में बताना। ठीक है। अगला प्रश्न है और जो जैसलमेर है इसे मांड कहते हैं। सिरोही का प्राचीन नाम है शिवपुरी। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जोधपुर में जो उम्मेद उद्यान है, पब्लिक पार्क है, वो किसने बनाया था। तो वो महाराजा उम्मेद सिंह ने बनाया था, इसलिए इसका नाम उम्मेद पार्क रखा गया। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो जोधपुर में जो तोरण है वो क्या है। तो जोधपुर में जो तोरण है वो महिलाओं के गले का आभूषण है, घर का सजावटी तोरण है। तो तोरण क्या होता है। तो तोरण जब शादी ब्याह में लगाते हैं दीवार पर, मतलब जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर लगाते हैं, या महिलाओं का एक प्रकार का आभूषण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में जो मोती महल और फूल महल है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान में जो मोती महल और फूल महल है वो मेहरानगढ़ किले के अंदर है। मेहरानगढ़ किले के अंदर मोती महल और फूल महल है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है हमारा कि जोधपुर में जो लूणी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है। तो जोधपुर में जो लूणी नदी है वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, जोधपुर में बहती है। ठीक है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो जोधपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा जो है प्राधिकरण है वो कहाँ पर है। तो जोधपुर में जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो जोधपुर हाईकोर्ट में है। आपको पता ही है कि राजस्थान का जो हाईकोर्ट है उसकी मुख्य पीठ जोधपुर में और खंडपीठ जयपुर में। ठीक है। मतलब खंडपीठ और जोधपुर में मुख्य रूप से मुख्य पीठ, मतलब अगर खंडपीठ का अर्थ मतलब जयपुर के जो आसपास वाले ज़िले हैं, अगर उनका कोई न्याय करना है तो वो जयपुर में ही जाते हैं अपनी कोर्ट कचहरी का काम करने के लिए। अगर वहाँ पर काम नहीं बनता है तो जोधपुर पर जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो
जोधपुर में जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, मतलब काजरी है, वो उसकी स्थापना कब हुई? तो जोधपुर में काजरी आफरी दोनों, ठीक है। और काजरी की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई, ठीक है। कब हुई? 1949 में हुई। 1949 में हुई। किसकी स्थापना? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई जोधपुर में, ठीक है, 1949 में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जोधपुरी जूती है, मोजरी है, वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो वो चमड़े की कढ़ाई वाली जूती जीआई टैग मिला हुआ है। जोधपुर की आपने जो नाम सुना होगा, जोधपुरी कचौरी है, बहुत प्रसिद्ध है। जोधपुरी कचौरी मावे वाली कचौरी होती है जो बहुत स्वादिष्ट होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो जोधपुर में जो बाल संबंधी झील है वो किसने बनाई थी? तो जोधपुर में बाल संबंध झील है, इसका निर्माण कराया था बालक राव ने कराया था 1159 में कराया था। जोधपुर में बाल संबंध झील है। और मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो जोधपुर में एक झील है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वैसे बता ही देता हूँ उसका नाम है उस झील का नाम है चांद बावड़ी। वैसे चांद बावड़ी आबादनगरी डोसा में भी स्थित है, जो कि माना जाता है कि राजस्थान की सबसे गहरी और सबसे पुरानी बावड़ियों में से एक है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो जोधपुर में जो राठौड़ वंश का संस्थापक है वो कौन था? तो जोधपुर में जो राठौड़ वंश का संस्थापक था वो थे राव सिंहा, या राव सिंहा जी कहते हैं। वो जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक थे। और जो जोधपुर जो जिला है इसको राव जोधा ने बनाया, ठीक है। अगला प्रश्न में पूछा है कि जोधपुर में जो खेजड़िली आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? तो जोधपुर में खेजड़िली आंदोलन 1730 में हुआ। अमृता देवी बिश्नोई ने, जिसमें 363 लोग क्या हुए थे? 363 लोग खेजड़ी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। और अमृता देवी बिश्नोई ही नहीं बल्कि अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने पति ने खेजड़ी के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो उस ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान व्यक्तियों को सलाम है हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो जोधपुर को नीली नगरी कहते हैं। जोधपुर को सन सिटी कहते हैं और ब्लू सिटी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि ब्राह्मणों के घर नीले रंग के हैं, मेहनगढ़ से नीले दिखते हैं। जो जोधपुर में जो ज़्यादातर जो घर है वो ब्लू कलर के होते हैं। कि ब्लू कलर का मुख्य रूप से ब्लू कलर की क्यों होती है? इससे क्या होता है कि ब्लू कलर जो होता है वो प्रकाश प्रकीर्णन को कम करता है, जिससे क्या होता है कि जोधपुर में गर्मी बहुत कम पड़ती है। अगर 40% सेल्सियस डिग्री है तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस वहाँ कम ही रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है तो आज के लिए बस इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे या बेहतर क्वेश्चन लाए जो कि आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।